नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य बाय प्रियंका पे। जैसा कि मैंने आज की क्लास में आपको कहा था कि मैं आपको प्रेमचंद के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी। ऐसी जानकारी कि इस क्लास से अलग प्रेमचंद का एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमको इसको अच्छे से याद करना है, सुनना है और साथ साथ नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई क्लासेस पसंद आ रही होगी, इसलिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें, ताकि आपको और नई नई चीज़ें मिलती रहें। आज की आप क्लास देख के आपको पता चलेगा कि आपको कितना अच्छा मटेरियल यहाँ पे दिया जा रहा है। चलिए, सबसे पहले हमारी जो आज की क्लास है वो किनके बारे में है? प्रेमचंद जी के बारे में। किनके बारे में है? तो हमको ये ध्यान रखना है किनके बारे में है? प्रेमचंद जी के बारे में। चलिए, जैसा कि हमको पता है कि जो प्रेमचंद जी हैं, प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था? सबसे पहले देखते हैं हम प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था। धनपत राय। क्या था? धनपत राय। और उर्दू में किस नाम से लिखते थे ये? उर्दू में लिखते थे ये नवाब राय। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। इसके अलावा हमको ध्यान रखना है कि इनका जन्म कब हुआ? 31 जुलाई 1880 ईस्वी। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ? 31 जुलाई 1880 ईस्वी में। इसको हम ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा हम देखेंगे कि इनकी मृत्यु कब हुई। इनकी मृत्यु हुई थी 8 अक्टूबर। ठीक है, 8 अक्टूबर 1936 को। ये हमें ध्यान रखना है। एक हमें ये ध्यान रखना है कि इनका जन्म स्थान क्या है। क्या ध्यान रखना है कि इनका जन्म स्थान क्या है। ठीक है, जन्म स्थान क्या है इनका? इनका जन्म स्थान है लम्ही। कहाँ पड़ता है ये? काशी में। ठीक है, ये हम इससे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इनको याद रखेंगे और इनको हम लिख के रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इनके पिता का नाम। देखिए, पिता तो इनके अजीब थे और माता हमेशा आनंद में रहती थी। पिता क्या थे? अजीब थे और माता आनंद में रहती थी। मतलब इनका नाम क्या हुआ? पिता का नाम हुआ अजायब राय और माता का नाम हो गया इनके आनंदी देवी। ठीक है, संतानें कितनी थी इनकी? संतान इनकी कुल 3 थी, जिनमें से जो सबसे बड़े लड़के थे उनका नाम था श्रीपत राय। क्या था? श्रीपत राय। और अमृत राय। और बेटी थी इनका, बेटी का नाम क्या था? कमला देवी श्री वास्तव। ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे। प्रेमचंद थे, उनका मूल नाम क्या था? उनका मूल नाम था धनपत राय। उर्दू में वे नवाब राय नाम से लिखते थे। जन्म उनका 31 जुलाई 1880 को हुआ।
मृत्यु उनकी 8 अक्टूबर 1936 को हुई। जन्म स्थान उनका लम्ही काशी है। पिता का नाम अजब है और माता हमेशा आनंद में रहती थी। संतानें उनकी 3 थी, श्रीपत राय, अमृत राय और एक बेटी थी जिनका नाम था कमला देवी श्रीवास्तव। चलिए आगे देखते हैं हम। अब इसमें आगे देखिए जो इनकी इम्पोर्टेंट है। चलिए पत्नी का नाम तो हम भूल ही गए, पत्नी को हमेशा सभी भूल जाते हैं। पत्नी का नाम क्या है इनका? शिवरानी देवी। क्या है? शिवरानी देवी, इसको हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप नोट करके एक चीज लिख लेंगे, नोट में आपको लिखना है कि जो दया नारायण थे, दया नारायण निगम, इन्होंने इनको प्रेमचंद नाम दिया था। कब दिया था? जब इनकी सौदे वतन जो कहानी थी वो सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थी और ये लिख नहीं पा रहे थे, तो दया नारायण निगम जो जमाना पत्रिका के संपादक थे, उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि तुम प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू करो, तुमको कोई पहचानेगा भी नहीं। ठीक है? क्या थे? जमाना पत्रिका के संपादक कौन थे? दया नारायण निगम। इसके अलावा इनको उपन्यास सम्राट की उपाधि किसने दी थी? उपन्यास सम्राट की उपाधि किसने कहा था? वो कहा था शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनका, स्टार बना के नोट कर लीजिए। वो क्या है कि इनको भारत का मैक्सिम गोर्की भी कहा जाता है। ठीक है, ये आशा करती हूँ कि आपको ये बताई गई चीज़ें समझ आ रही होंगी और आप इनको नोट डाउन करते जा रहे होंगे, क्योंकि आपको यहाँ से एक ना एक प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें आपकी आनी शुरू हो गई हैं, जिसको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। प्रथम उपन्यास क्या है इनका? प्रथम उपन्यास इनका प्रथम उपन्यास है असरारे माविद। ठीक है, कब? ये 1905 में लिखा गया और इनका अंतिम उपन्यास है गोदान। क्या है? गोदान, जो 1936 में लिखा गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट क्या है इनका? प्रथम प्रौढ़ उपन्यास।
इनका प्रथम प्रौढ़ उपन्यास है वो कौन सा है? वो है हमारा सेवा सदन। प्रौढ़ उपन्यास है सेवा सदन। वो कब लिखा गया? वो लिखा गया हमारा 1918 में। ठीक है। इसके अलावा हम 4th नंबर पे देखते हैं मूल रूप से हिंदी में लिखा गया प्रथम उपन्यास। मतलब ये सारे उर्दू में लिखे गए थे। जो मूल रूप से प्रथम उपन्यास लिखा गया तो क्या लिखा गया? उर्दू की काई पलट दी, उसको हिंदी में पलट दिया। क्या लिखा गया? वो काया कल्प। क्या लिखा गया? वो काया कल्प। और कब लिखा गया? 1926 ईस्वी में लिखा गया। ठीक है। फिर हम लेते हैं 5th नंबर पे, देखते हैं क्या है इनका ऐतिहासिक उपन्यास। क्या है? ऐतिहासिक उपन्यास। ऐतिहासिक उपन्यास हमारा माना गया जो कि एकमात्र उपन्यास है इनका। इन्होंने ऐतिहासिक एकमात्र उपन्यास लिखा, वो कौन सा था? रूठी रानी। कौन सा था? रूठी रानी। और ये कब लिखा गया? ये लिखा गया 1907 ईस्वी में। ठीक है। ये हम ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको एक प्रश्न, मतलब ये देख लीजिए कि ये क्लास आपकी 5 नंबर की क्लास है। इससे आपको 3 से मतलब 4 से 5, 3 से 4 प्रश्न अवश्य ही मिलेंगे। ठीक है। एक इसमें और हम एक रह गया है, उसको हम करते हैं 6th नंबर पे। क्या नाम है उसका? राजनीतिक उपन्यास। क्या है वो? राजनीतिक उपन्यास। कौन सा माना जाता है? प्रेमाश्रम। कौन सा माना जाता है? प्रेमाश्रम। और प्रेमाश्रम को गोदान की पूर्व पीठिका भी माना जाता है। यह आपके लिए नया पॉइंट हो सकता है, इसको आप लिख के रखेंगे कि जो हमारा गोदान उपन्यास है, जो हमारा प्रेमाश्रम उपन्यास है, जिसको कि राजनीतिक उपन्यास माना गया है, इसको गोदान की पूर्व पीठिका भी माना गया है। ठीक है। तो आप मेरे साथ साथ बोलिए कि प्रथम उपन्यास कौन सा है? असरारे माविद। अंतिम उपन्यास कौन सा है? गोदान। प्रथम प्रौढ़ उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन। मूल रूप से हिंदी में लिखा गया उपन्यास कौन सा है? कायाकल्प। इसके अलावा राजनीतिक उपन्यास कौन सा है? प्रेमाश्रम। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करती हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। प्लीज़ कक्षा को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक इसको ज़रूर पहुँचाइए। चलिए अब हम इसका एक ऐसी ट्रिक करने वाले हैं जिससे आपको 1 मिनट में सारे उपन्यास क्रम के साथ इनके उर्दू नाम सब याद हो जाएंगे। हाँ, ट्रिक को आपको कम से कम 8 से 10 बार लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो आप गारंटी देंगे और याद होने की गारंटी मेरी।
कहीं से भी कोई उपन्यास आएगा एकदम माइंड में क्लिक करेगा और एकदम आप सही आंसर को चूज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले लेते हैं हम ब्लैक कलर। चलिए देव के प्रेम से रूठी रानी ने सेवा का वरदान लेकर प्रेम रंग से काया को निर्मल कर प्रतिज्ञा ली कि गबन कर्म से गोदान करके अंत में ही मंगलसूत्र पहनूंगी। देखिए सबसे अच्छा तरीका होता है स्कैनिंग का। ठीक है, पहले जो आप पढ़ रहे हैं उसको एक पेज पढ़ा, उसको आंखें बंद करके स्कैन किया, आपको वो चीज़ें विजुलाइज होती दिखेंगी। जैसे कि अब मैंने ये ट्रिक लिखी है भाई, देव के प्रेम से रूठी रानी थी, रूठी रानी ने सेवा का वरदान लिया, फिर प्रेम रंग से अपनी काया को निर्मल करा और प्रतिज्ञा ली कि गबन कर्म से गोदान करके ही अंत में मंगलसूत्र पहनूंगी। ठीक है, ऐसे आप इसको आंखें बंद करके बोलिए। और हाँ, बार बार कम से कम आपको 8 से 10 बार ये ट्रिक लिखनी पड़ेगी, दोहरानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने एक बार कर ली फिर आपको मतलब किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए देख लिया हमने। इसके बाद हमें कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए असरारे हम खुरमा ने, ये ने का नहीं करेंगे, ने बाजार में जलवा दिखाकर गोश्त खाया और चौगाने मतलब 4 गाने, चौगाने, यहाँ पे हमने चौगाने लिखा है, चौगाने किसना के गाए और मैदान में सो गया।
ठीक है। अब हमको ये ध्यान रखना है कि ये ट्रिक क्या है। सबसे पहले तो आपको पहला बोलना है कि देव के प्रेम से रूठी रानी ने सेवा का वरदान लेकर प्रेम रंग से काया को निर्मल कर प्रतिज्ञा ली कि गमन कर्म से गोदान करके ही अंत में मंगलसूत्र पहनूंगी। उसके बाद आपको आंखें बंद करके ये बोलना है, असरारे हम खुरमा ने बाजार में जलवा दिखाकर गोश्त खाया और 4 गाने किसना के गाकर मैदान में लौट गया। ठीक है, इसको हम ऐसे याद करेंगे। चलिए, इसमें एक चीज़ और बची है। अब हम इसके सन देखेंगे। अभी मैं आपको इसको बताऊंगी भी, पहले आप इसको देखिए। इसके सन देखेंगे 05 07 07 05 07 07 7 और 7 14 होते हैं, नहीं 18। ठीक है, 18 के बाद फिर 21, फिर 22, फिर 25, 26, 27, 29, 31, 33, 36 और 48। ठीक है, अब ये हमें पूरी इस तरीके से लिख के हमें याद करनी है, ताकि आप इसको अपने माइंड में छाप दें। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो इससे आपके 2-3 प्रश्न पक्का आएंगे। इसमें आपको उपन्यासों के नाम भी याद हो रहे हैं। इसके अलावा इसमें आपको उनके उर्दू नाम भी याद हो रहे हैं। हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए, या तो सारे याद करिए लाइन से, ठीक है, और या फिर आप इस ट्रिक को थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके माइंड में छप जाए, क्योंकि ये बहुत ही आसान ट्रिक है और आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 05 07 07 18 21 22 25 26 27 29 31 33 36 48। ठीक है, चलिए, आशा करती हूँ कि ये आप सबने लिख ली होगी और आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम इसको आगे करते हैं। सबसे पहला जो हमारा उपन्यास है वो कौन सा है? देवस्थान रहस्य। क्या था इसके नीचे? असरारे। किस नाम से लिखा ये? असरारे माविद। कब लिखा? 1905 में। सेकंड कौन सा था हमारा? प्रेमा, है ना, देव के प्रेम से। प्रेमा में क्या था? प्रेमा में देखिए आप, इसका उर्दू नाम क्या है? हम खुरमा व हम सबाब। क्या था? हम खुरबा व हम सबाब। ये कब लिखा गया? 1907 में। फिर थर्ड पे क्या आता है? रूठी रानी। रूठी रानी ऐतिहासिक है, इनका एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास। ठीक है, ये कब लिखा गया? ये भी 1907 में लिखा गया। फोर्थ नंबर पे देखिए क्या था? देवस्थान। देव के प्रेम से रूठी रानी ने सेवा का वरदान लेके, सेवा सदन। उर्दू नाम क्या है इसका? बाजारे हुस्न। बाजारे हुस्न। कब लिखा गया था ये? 5 7 7 7 7 14 होते हैं, नहीं 18। ठीक है, 18 में लिखा गया। और ये प्रथम प्रौढ़ उपन्यास भी अभी मैंने आपको बताया था। प्रथम
प्रोड उपन्यास। इसके बाद 5th पे देखते हैं क्या था, सेवा का वरदान लेकर। इससे अगला कौन सा है, वरदान। वरदान लेकर क्या दिखाया उसने, जलवाए सार। क्या दिखाया, जलवा ए इसार। क्या दिखाया, जलवा ए इसार। अब 18 के बाद क्या था बताइए, 21। क्या था, 21। अब हमारा 6 नंबर पे आ जाता है प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम क्या है, राजनीतिक उपन्यास है और किसकी पूर्व पीठिका कहा जाता है, ये गोदान की पूर्व पीठिका कहा जाता है। किसकी पूर्व पीठिका कहा जाता है, गोदान की पूर्व पीठिका कहा जाता है। प्रेमाश्रम के नीचे क्या था, क्या करा था उसने, गोश्त खाया था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गोशे आफियत, ये हम ध्यान रखेंगे। 6 हो गए। आगे देखते हैं हम, फिर क्या था, रंग। प्रेम रंग था ना, तो 7 नंबर पे क्या हो गया, रंगभूमि। रंगभूमि के नीचे क्या था, चौगाने हस्ती। चौगाने हस्ती में रंग ही रंग फैला हुआ था। चौगाने हस्ती क्या था, 21 लिखा था अभी हमने, 22 लिखा था। अब क्या आ गया, 25, 1925। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या, 8 नंबर पे कौन सा आया हमारा, कायाकल्प, जो मूल रूप से हिंदी में लिखा गया प्रथम उपन्यास है। इसको हम ध्यान रखेंगे कि मूल रूप से लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास है। ये कब आया, 1926 में। फिर हमारा 9th आता है निर्मला। क्या आता है, निर्मला। ये कब आया, 1927 में। 10वां है प्रतिज्ञा। अब ये देखिए प्रतिज्ञा कब आता है, 29 में। लेकिन ये किसका, जो हमने ऊपर प्रेमा उपन्यास पढ़ा था उसी का ही इन्होंने आगे दोबारा से इसको लिखा गया था। तो ये प्रतिज्ञा के नाम से छपा था, लिखा नहीं गया था, प्रेमा नाम बदल के प्रतिज्ञा से दोबारा से प्रकाशित हुआ था 1929 में। कब हुआ था, 1929 में। इसके बाद हम देखते हैं फिर क्या है इनका, गबन। क्या है इसका, गबन। गबन क्या था इनका, किसना। ठीक है, किसना ने गबन कर लिया भाई। क्या कर लिया था किसना ने, गबन। फिर 12 क्या आ गया, कर्मभूमि। ठीक है, कर्मभूमि कब लिखा गया, 1933 में। और ये लिखा गया 1931 में। अब आ गया हमारा 13 नंबर पे क्या आया, गोदान। क्या आया, गोदान। ये कब लिखा गया, गोदान का समय पूछा जाता है, 1936 में। फिर आया 14 मंगलसूत्र। क्या आया, मंगलसूत्र पहन लिया भाई उसने। गोदान क्या था, गबन कर्म से गोदान करके अंत में मंगलसूत्र पहन लिया। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा अपूर्ण उपन्यास है। किसने पूरा करा, अमृत राय ने पूरा करा। तो इसको हम ध्यान रखेंगे। ये सारे इम्पोर्टेंट जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको सारी इसमें दिखा दी हैं। मैं ये भी बता दिया है जो प्रतिज्ञा है वो प्रेमा का संशोधित रूप है। ठीक है, पर आप ये सोचें कि भाई देखिए उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध,
और उपन्यास और कहानी तो सबसे बड़ी विधा है। बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ट्रिक को बार बार लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, दिमाग में सेट तभी होंगे। ठीक है, दिन में एक बार पहले तो आप अच्छे से याद कर लीजिए, लिख के याद कीजिए और एक बार अवश्य पढ़िए ताकि आपके दिमाग में वो कहीं ना कहीं सेट हो जाए। ठीक है, हमने देख लिया था। अब जो इनका प्रथम उपन्यास था देवस्थान रहस्य, उसमें क्या बताया गया है? देवस्थान रहस्य असरारे मवाइद, इसमें क्या बताया गया है? तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसमें धर्मों में होने वाले पाखंड, मंदिरों में होने वाले पाखंड आदि को दर्शाया गया है। ठीक है, और इसमें बाकी तो इतना कुछ है नहीं। जैसे कि आपको पता ही है कि सेवा सदन जो है उसमें क्या है, उसमें पति की उपेक्षा और अपमान का विद्रोह, मतलब जो उसके पति ने उसका अपमान किया था, उसका अपमान का बदला लेने के लिए उसने वेश्यावृत्ति अपना ली थी। तो बाजारे हुस्न में सेवा सदन में यही है। प्रेमा आश्रम जो है हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना जाता है, ये आपको पता है। और ये भी मैंने बता दिया कि जो प्रेमा आश्रम है, प्रेमा आश्रम गोदान उपन्यास की पूर्व पीठिका भी कहा जाता है। चौगान है अस्सी रंगभूमि है, इसको एक दलित उपन्यास भी प्रेमचंद जी का माना जाता है, जिसमें हम सूरदास के बारे में देखते हैं। सूरदास का नायक है। 12th क्लास में हमने सूरदास की झोपड़ी पढ़ा था, तो वो रंगभूमि का ही एक अंश था। ठीक है, तो ये हमारे महत्वपूर्ण इसमें थे। चलिए, और निर्मला आपको पता ही है, जो हमारा निर्मला उपन्यास है वो किसके ऊपर है? वो दहेज प्रथा के ऊपर है। तो आशा करती हूँ ये सब पॉइंट आपने लिख लिए होंगे। अब अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्लास ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। ठीक है, चलिए, इसका ये आपका फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, आपके व्यूज़ अच्छे रहें, तो अब इसका आगे का पार्ट, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम इनकी कहानी से जुड़े हुए सारे महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। कहानी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। उसके अलावा महत्वपूर्ण कहानियाँ पढ़ेंगे, इनकी पत्रिका देखेंगे। ठीक है, इनकी पत्रिका देखेंगे, इनकी पत्रिका कौन कौन सी है, और उसके अलावा हम इनके नाटक देखेंगे, आत्मकथा देखेंगे, और लास्ट में इनके ऊपर जो जीवनी लिखी गई है वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, आज की क्लास में हम यही विराम देते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अब इसका सेकंड पार्ट हम लाएंगे कल। जब तक के लिए आशा करती हूँ कि आप पढ़ते रहेंगे, बार बार चीज़ों को रिवाइज करते रहेंगे। धन्यवाद। अगर आप ये पूरी क्लास देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि प्रेमचंद से कोई भी जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आप गलत करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।